दोस्तों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस की ही पोल खुलवा दी है। दोस्तों राहुल गांधी अक्सर बिना किसी समझौते के और सोचे समझे जोश जोश में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि कांग्रेस ही देश के सामने एक्सपोज हो जाती है। यही वजह कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। राहुल गांधी हर बार अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ही खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। क्या है खबर हम बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों मिडिल ईस्ट की जंग भारत के घरों तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से तेल बचाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जा सके। तेल के साथ साथ लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील भी की गई। जंग के बीच में सोने के आयात पर भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है, लेकिन पीएम मोदी की इस अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि यह उपदेश नहीं बल्कि यह नाकामी के सबूत है। राहुल गांधी ने इस पर लिखा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद व खाने की चीज़ों का तेल का कम यूज़ करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। यह उपदेश नहीं, यह नाकामी के सबूत है। पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार का साथ देने की जगह राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन किसी प्रधानमंत्री द्वारा की गई यह अपील नहीं है। भारत के इतिहास में संकट के समय प्रधानमंत्रियों ने बार बार राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत त्याग की पुकार की है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों से अपना सोना दान करने को कहा था। 1962 के युद्ध के समय भी पीएम नेहरू ने नागरिकों से अपील की थी कि वह नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहने दान करें, ताकि सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना हथियार व साजो सामान खरीद सके। इसके साथ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसी ऐतिहासिक अपील की थी। 1971 की जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के बोझ और रक्षा खर्च के लिए जनता से दान की अपील की थी। उस वक्त पीएम इंदिरा गांधी ने भी खुद के आभूषण दान करके मिसाल पेश की थी। आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 1960 में मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नेहरू ने देश की जनता से नेशनल डिफेंस फंड में सोना और पैसे दान करने की अपील की थी। वही अब नेहरू की सोना दान करने की अपील को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष से पूछा कि क्या वह भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का समर्थन करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था पैदा करके अपने राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया। साथ ही यहाँ पर गिरिराज ने कहा कि शायद राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं पता। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पूछा कि क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान असफल माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उन्होंने देशवासियों से सोना दान करने की अपील की थी। बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उनसे वैश्विक संकट के दौरान शत्रुता और पूर्वाग्रह से प्रेरित राजनीति में लिप्त नहीं होने का आग्रह किया। वही बीजेपी यहाँ पर आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मितव्ययिता या आर्थिक संयम पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस सोनिया गांधी, जो उस समय संवैधानिक एनआईसी की अध्यक्ष थी, पी चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली और यहाँ पर यूपीए के बाकी गुट को याद दिलाना है कि कैसे भारत को सोने के खरीद पर पाबंदियों और ईंधन की कीमतों पर मनमाने नियंत्रणों की ओर धकेला गया था। ऐसा किसी वैश्विक ब्लैक यहाँ घटना के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हुआ था। यहाँ 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपना बयान है, हमें सोने की अपनी चाहत कम करने और पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में किफ़ायत बरतने की जरूरत है। आज कांग्रेस वैश्विक अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और युद्ध जनित महंगाई के दौर में जिम्मेदार उपभोग की अपीलों का मजाक उड़ाती है, लेकिन यूपीए शासन के दौरान भारतीयों को पाबंदियों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वर्षों के नीतिगत जताए साथ ही यहाँ पर भ्रष्टाचार और मनमाने शासन के बाद सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने पलटवार करके राहुल गांधी को घेर लिया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।